हरे कृष्णा। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय से आज हम बहुत ही सुंदर विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक विशेष कोटेशन को हम सुनेंगे। हम पिछले क्लास में भी सुन रहे थे कुछ उक्तियों को जो कि श्रील प्रभुपाद जी वे कोट कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी जब भी उनको समय मिलता वे अपने गुरु महाराज से सुनते। जब भी उनको मौका मिलता वे उस मौके को ना गवा कर वे अपने गुरु महाराज से एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके श्रवण करते। और इसके द्वारा वे अपने गुरु महाराज के कैसे स्वभाव के हो गए थे बहुत ही प्रिय हो गए थे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाने लगे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों में से 18 सन्यासियों को नियुक्त किए थे कृष्ण भावनामृत के प्रचार में। फिर भी उनमें भी श्रील प्रभुपाद जी ने एक विशेष स्थान बना लिए थे, यद्यपि वे थे एक गृहस्थी में। बात यह है कि देखिए, आप किसी भी आश्रम में रहिए, किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, आप स्त्री हो पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी आप आसक्ति भगवान के प्रति जागृत करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अब भगवान के प्रति आसक्ति जागृत करने के लिए हमें भगवान के प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से जब सुनेंगे प्रामाणिक रूप से, तभी हम भगवान के प्रति आसक्ति को जागृत कर पाएंगे। और इस तरह से गुरु को भी हम प्रसन्न करते हैं और साथ ही साथ भगवान को भी प्रसन्न कर लेते हैं। ये है प्रोसेस। इसी में से हम बहुत सुंदर कुछ पास टाइम्स हमने पिछले क्लास में सुने थे, जिसमें हमने बहुत सारी शिक्षाओं को भी प्राप्त किए थे। उसमें से हम थोड़ा सा उसको रिकैप करना चाहेंगे आज की कक्षा में, जिससे हमें वो याद रहे। श्रील प्रभुपाद जी वे मायापुर में जाते थे अपने गुरु महाराज से सुनने के लिए। जब भी उनको मौका मिलता वे कलकत्ता आते थे, मायापुर आते थे वे अपने गुरु महाराज से सुनने के लिए। वे रहते थे तो इलाहाबाद में उनका कारोबार था, ये तो हमने सुन चुके थे। किंतु वे जब भी कलकत्ता आते तो वे इस योजना से आते कि अपने गुरु महाराज से श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए आते थे। और उनके शिष्यों से भी वे इस विषय में जानकारी करते, इस विषय में चर्चा करते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितने पुस्तक छापे हैं, वे कहाँ, उनकी गतिविधियाँ क्या है, इन विषय में चर्चा करते, ना कि अपने घर गृहस्थी के विषय में। और कैसे हो आप, कैसी चल रही है घर गृहस्थी, इन सब मंडेन टॉपिक्स में चर्चा नहीं की जाती है। भक्तों से जब हम मिलते हैं तो हमें अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करनी चाहिए, ना कि हम और कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये मंडेन टॉपिक्स हैं, अर्थात यह ग्राम्य कथा है, ग्राम्य कथा जो कि हमें फिर एक भौतिक धरातल में लाती है। तो इसीलिए और हम भक्तों की संगति इसीलिए करते हैं जिससे हम भौतिक स्तर से ऊपर उठे। ये भी बात ध्यान रखना है। वे श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि उनके गुरु महाराज हैं, और उनके शिष्य से जब भी मिलते, अर्थात अपने गुरु भाई से जब भी मिलते,
तो वे भक्ति सिद्धांत के विषय में पूछते। वे मंदिर कहाँ, कैसी उनकी गतिविधियाँ हैं उसके विषय में पूछते। तो ये बात है, हमने सुन रहे थे। और तो एक दिन की एक घटना हुई बहुत ही सुंदर कि मायापुर के मंदिर में, नॉट मायापुर के इस्कॉन मंदिर, मायापुर के चैतन्य मठ के मंदिर है। उस समय इस्कॉन मंदिर कहाँ है, इस समय तो अभी भी है चैतन्य मठ। सो उस मठ के विषय में बताया जा रहा था। एक सुंदर पास टाइम्स हमने सुने थे। एक सांप निकल आया था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको मारने के लिए बोले थे। तो इससे हमने बहुत सुंदर शिक्षा लिए थे कि मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु लोग भी, साधु पुरुष बिच्छू और सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मोदित मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। साधुरपि, साधु भी का मतलब सामान्य जन समुदाय तो वे प्रसन्न होते ही है। वो तो किसी को भी मारते हैं, वो उनको प्रसन्नता होती है। और साधु भी प्रसन्न होते हैं। मोदित, क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि ये जो सांप बिच्छू आदि जो पशु हैं, ये सब ईर्ष्या से युक्त हैं। दे आर फुल ऑफ जीलसी और अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ है। आप इनको पालेंगे पोसेंगे और यही उल्टा आपको आपका नुकसान करेगा। सो इस तरह के जो पशु हैं, इनको मारने में साधु भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में ये जो श्लोक बताया गया है, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक को कोट करके बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है, तो हिरण्यकशिपु के वध से साधु, जितने साधु थे सभी लोग प्रसन्न हो गए। क्योंकि इतने बड़े डीमन, जो कि इस तरह के पशु से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये जो वृश्चिक और सर्प है, इस तरह के राक्षस और असुर के मर जाने से साधु लोग प्रसन्न होते हैं। यद्यपि साधु किसी भी जीव हत्या से वे जीव हत्या नहीं करते, कोई भी जीव पर वे केवल दया ही करते हैं, किंतु इन स्पेशल विशेष जीव पर नहीं करते, वे प्रसन्न होते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि अब सेंटिमेंटल होके आप सांप को पूछने लगेंगे कि अरे मैं तो सांप को पालूंगा, चलो तो आपको तो सांप का जो बिसेला, क्या कहते हैं, हाँ, सांप तो काटेगा ही आपको, क्योंकि वो तो है ही इस तरह का। तो इस तरह के लोगों से हमें दूरी रखना है। समझ पा रहे हैं वाई, क्यों ये उदाहरण दिया गया है? ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम थोड़ी सी विषय में और ज़्यादा चर्चा करना प्रयास करेंगे। मतलब हम जगत में ऐसे लोग देखते ही हैं कि जो लोग, आप जिनकी सेवा पूरा जीवन करते हैं और अंत में आकर वही लोग डस देते हैं और ये हम देखते हैं। और बिच्छू भी ऐसा ही है। अब चाहे बिच्छू को कितना ही उसको आप उसका मदद करने के जाए और वही बिच्छू आपको काटे, ऐसा है कि नहीं? हाँ। सो इस तरह के लोगों से हमें दूरी रखना चाहिए। वी शुड नॉट इंडल्ज विद दिस पर्सन। हमें इन लोगों से बिल्कुल दूरी रखना चाहिए, ये बात है। भावुकता से आप कहेंगे चलो जीव दया, इनको भी दया, इनको दया यही है कि आप इनसे दूर रहिए, यही इनके प्रति दया है। तो ये बात है। चलो भक्ति सिद्धांत, इसके बाद बस बात आई थी। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनके शिष्य भी जब तक कोई खास काम ना हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कठोर थे अपने नियमों में, अपने सिद्धांत में वे कठोर थे। देखिए, हमें अपने सिद्धांत में कभी आलस नहीं दिखाना है। जो सिद्धांत हमने सीखा है, 4 नियमों का पालन करना और अपराधों से बचना, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध,
ये सब अपराधों से स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता से हमें बचना चाहिए। और इस तरह से देखिए, इस सब इन विषयों के प्रति कठोर होने के लिए बताया गया है, ना कि भक्तों के प्रति कठोर होना है। भक्तों के प्रति कठोर होने के लिए नहीं बताया गया है यहाँ पर। वे अपने सिद्धांत में इतने कठोर थे, भक्त लोग डरते थे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो भक्त मीन्स उनके शिष्य जो थे, वे डरते थे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, वे डरते थे उनके पास भी जाने से। तो जब शिला प्रभुपाद इतने सरलता से, बहुत ही एक आत्मीयता के बोध, एक आत्मीयता समझ रहे हैं कि बहुत ही आत्मीयता जिसके साथ है, उसके पास व्यक्ति क्यों डरेगा। जैसे एक बेटा, हमने उदाहरण दिए थे, एक बच्चा अपने पिताजी के पास जाने से में कोई हिचकिचाएगा? नहीं हिचकिचाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा और उसके पास, पिताजी के पास जाकर बैठ जाएगा पास में ही। वैसे ही शिला प्रभुपाद जी एक बार उनके पास जाकर बैठ गए, और फिर वो देखे कि अन्य जो उनके गुरु भाई है, वे सब नीचे बैठ रहे हैं, तो वे भी इसके बाद वैसा कार्य नहीं करे। तो इस तरह से जब शिला प्रभुपाद जी बिहेव कर रहे थे अपने गुरु महाराज के साथ, और और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत उनको अफेक्शन, स्नेह करते थे। तो ये सब देख कर कुछ उनके शिष्य बंधु कुछ अंग्रेजी कहावत का हवाला देते, क्या, फूल्स रस इन होयर एंजल फियर टू ट्रेड। जहाँ पर मूर्ख लोग भी, जहाँ पर मूर्ख नहीं, जहाँ पर ये जो एंजल्स मीन देवता लोग पग रखने में डरते हैं, वहाँ पर बुद्धू लोग, मूर्ख लोग सर के बल आ जाते हैं। बड़ा कटाक्ष किए इस तरह से। तो ये भी बात, तो ये सब तरह से कटाक्ष किए, किंतु श्री प्रभुपाद जी इतने विनम्र है, और ये विनम्रता ही हमें भक्ति में बहुत ही प्रगति के लिए एक गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, विनम्रता। कि हाँ, हम वास्तव में हैं तो मूर्ख ही। गुरु के सामने तो क्या हम है ही मूर्ख। क्या ज्ञान है? कुछ नहीं ज्ञान है। जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कर पाते हैं, वो तो सब श्रील गुरुदेव की कृपा से ही हो पाती है। क्योंकि हम श्रील गुरुदेव की सेवा में जब जुड़ जाते हैं, तो परंपरा की जो शक्ति है, वो हमें प्राप्त होती है। जब हम उस तरह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, गुरु की सेवा करने का प्रयास करते हैं, इस मनोभाव से कि मैं तो केवल एक सेवक हूँ, मैं परंपरा की सेवा कर रहा हूँ, और जो भी शक्ति है, जो भी ज्ञान जो भी है, वो परंपरा से ही मुझे मिल रहा है, मैं तो मूर्ख हूँ ना। तो ये बात है। सो ही इज़ नॉट हेजिटेटेड, मतलब वो गरम नहीं हो गया, अरे मुझे कैसे बता दिया, मैं, हमको ऐसा क्यों, ये सब नहीं, बिल्कुल ये सब बिल्कुल नहीं है। तो और यहाँ पर और एक बात हम छूट ही गए थे। क्या? इसीलिए भक्ति सिद्धांत जो कि लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है। अब इस जगत में हमारे पास थोड़ी सी ज्ञान हो जाती है, तो हम कितना फूल जाते, कितना, अरे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चलो हटो, हमारे सामने से हटो। तो कितना अहंकार आ जाता है। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते? दासोस्मि, दासोस्मि, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जिस क्षण जो भी भक्त उनके पास आकर उनको प्रणाम करते, और मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते, जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता, तो वे बोलते, तो वे बदले में हमेशा कहते, नॉट वंस, एक बार कह दिया ऐसा भी नहीं कहते, हमेशा कहते, दासोस में मैं दास हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो ये बात हमें केवल पैरट लाइक चैट बोलना नहीं है, हमें थोड़ा सा मनन भी करना है कि हाँ, हम वास्तव में हैं तो सेवक ही। अब माया की सेवा कर रहे हैं तो हम दुख भोग रहे हैं। कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु परंपरा की सेवा करेंगे, तो हम सुखी रहेंगे। तो वी आर इटर्नली कॉन्स्टिट्यूशनली, अर्थात स्वरूपगत रूप से, और गुणवत्ता के रूप से हम हैं सेवक।
हम सेवक हैं। सो इसीलिए बात यह है, हम दास है। वी नेवर बिकम गॉड, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। सो ये जो मायावादी लोग हैं ना, इसको गड़बड़ कर देते हैं। तुम इस दासोस्मी, वो दासोस्मी नहीं कहेंगे इसको, कुछ गड़बड़ कर देते हैं इसको। हम्म, भगवान, अपने आप को भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो हम सो हम इत्यादि। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, वो नहीं, दासोस्मी को वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मुझे अभी खुद अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ संस्कृत आगे पीछे लगा देते हैं, दासोस्मी के पहले या आगे पीछे कुछ ऐसे लगा देते हैं। हम्म, अभी याद नहीं आ रहा है, छोड़िए। तो जो भी हो, बात यह है कि हम हैं दास, किंतु उसको वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं। इंटरप्रेट समझ रहे हैं, गलत तरीके से व्याख्या कर देना कि देखो तुम दासोस में नहीं, तुम भगवान हो, तुम दास नहीं, तुम भगवान हो। सो हम तुम वही हो। सो हम तो त्वमसि, तुम वही हो, तत्वमसि। और इस तरह से जो भी हो, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल। वो कुछ 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 सामने और पीछे, आगे पीछे कुछ वर्ड वो ऐड कर देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली दास है, ये बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। तो उतना डिटेल्स में तो हम नहीं जा रहे। थोड़ा सा मनन देंगे कि हम किसी ना किसी का, किसी ना किसी की सेवा ही कर रहे हैं निरंतर। और किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई इस पृथ्वी में जो भी जीवात्मा है, जो भी जीव है, जो भी व्यक्ति है, वो इनकार नहीं कर सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ। किसी की नहीं सेवा कर रहा है तो वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। तो ये बात है कि सेवक हैं हम। अब भगवान की सेवा हमें सिखाया नहीं जा रहा है, जो कि हमारा स्वरूप है। तो हम माया की सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए दुख भोग रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है, उसका स्वरूप ही है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के नित्य, चिर, सदा, इटर्नल, अनंत, सदा के लिए उन कृष्ण के दास है जीवात्मा। ये बात है। तो ये बात बार बार हमें बताना है। आप कहेंगे जो गुरु महाराज होते हैं वो तो कुछ हायर पोजीशन में रहते, वो कैसे दास उसमें कैसे बोल सकते हैं? वो तो कुछ, तो बहुत हायर पोजीशन में रहते हैं। तो देखिए, गुरु अर्थात गुरु या फिर जो सीनियर भक्त हो जाते हैं, वे भी इस मनोभाव में रहते हैं कि हमको ये सेवा मिली है। जितने भी और जो भी भक्त हैं, नए भक्त आ रहे हैं, उनको ठीक से सिखाना कृष्ण भावना को, यह भी सेवा है। सो अब देख रहे हैं कि सेवा है। गुरु दायित्व लेते हैं, शिष्यों का दायित्व लेते हैं, गुरु या सीनियर भक्त, काउंसलर जो भी है। अभी हमें तो, अभी हमारे पास, अभी हम डायरेक्ट आध्यात्मिक गुरु से नहीं नहीं हम कर पाते, सुनते हैं उनसे। हमें और भी सीनियर भक्त हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वे सब सेवा कर रहे हैं। मतलब वे सब इस सेवा भाव में ही है, दासूस में। ये बात है। और जब आप भी किसी भक्त को किसी इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ कृष्ण भावना के विषय में बताएंगे, तो आप भी इस मनोभावना को ही रखिए कि मेरी ये सेवा है, मुझे ठीक ठीक बताना है, एज इट इज़ बताना है। नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हम कोई बड़े स्कॉलर थोड़ी ना है। यही हमारी बुद्धिमानी है कि कुछ ऐड नहीं करना, जितना याद है उतना ही, और जितना परंपरा से ज्ञान मिला है उतना ही बताना है। नहीं याद है तो ठीक है, एडमिट कर दीजिए, बाद में बताएंगे। ये बात है। तो ये बात है, ठीक है। तो कभी कभी
जब शिला भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण का स्वर, तो हरे कृष्ण जाप करते करते जब वे अपने घर में अपने रूम में ही टहलते, तो उसके पीछे पीछे उनके पीछे पीछे भी शिला प्रभुपाद जी भी जाते जाप करते हुए। और ये सोफा में बैठ जाने की बात है, ये तो हमने बता दिए। और हाँ, यहाँ पर एक अब दूसरा विषय अब आ रहा था कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के साथ उनके एक शिष्यों को कटाक्ष करते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कई शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, हरि कथा पर चर्चा कर रहे थे, तो उसके तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद भी थे। और अन्य एक वृद्ध भक्त, थोड़े से वयोवृद्ध थे, वो शिला प्रभुपाद जी को ऐसे हाथ से ऐसे कुछ इशारा करके बुलाए। तो शिला प्रभुपाद जी ने थोड़ा सुनने के लिए कान उसके उसके प्रति थोड़े से वैसे झुका, तो तुरंत भक्ति सिद्धांत के नज़र में आ गया कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो। तो उनको कटाक्ष करे। तो क्या, तो पहले तो उस वयोवृद्ध भक्त को अपने शिष्यों को बोले, अरे बाबू बाबू, क्या समझते हो, क्या आपने हमें खरीद लिया है 150 रुपये देकर, 150 रुपये देकर प्रति माह देकर खरीद लिया है हमको, क्या समझ लेते हो। मतलब जो भी अनुदान देते होंगे, तो आप जब इनअटेंटिव सुन रहे होंगे, थोड़ा कटाक्ष कर रहे कि अरे ऐसे कैसे आप इनअटेंटिव सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर कृष्ण कथा पर इतना महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इनअटेंटिव सुनते हो। कृष्ण कथा के बीच में, कथा के बीच में बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गुरु के प्रति अपराध है, असंतुष्टि करना है। जब भी प्रवचन हो रहा है तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उस समय कुछ और बात कोई और बुलाए भी तो भी सुनना नहीं चाहिए उसको। तो फिर यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी को भी थोड़ी डांट पड़ी, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर आकर क्यों नहीं दे क्लास देते, तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो, आओ क्लास दो यहाँ पर, इतना महत्वपूर्ण बात है तो यहाँ पर तुम बोलो। तो थोड़ा सा कटाक्ष की यहाँ पर। तो ये बात है। तो अब है प्रत्यक्ष तो जैसे चेतनाहीन हो गए, चेतनाहीन हो गए मतलब थोड़े से ऐसे सुन्न हो जाना। चेतनाहीन मतलब समझ रहे हैं। अचानक अचानक कभी आपको डांट पड़ी ऐसे तुरंत, कभी क्लास में ऐसे कभी डांट पड़ा मैडम से या टीचर जी से। हमको बहुत कम ही डांट पड़ता था, मतलब ऐसे तो कभी नहीं पड़ा, हमको तो याद नहीं है। बट हाँ, प्रभु जी के क्लास में हमको कभी डांट तो नहीं पड़ी, बट कभी हमें बुला लेते हैं। मतलब वैसे हम थोड़े से किसी एक क्लास में, शायद मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं थोड़ा सा अन्यमनस्क हो गया था, तो प्रभु जी ने मुझे एड्रेस कर लिया। अरे, तो मुझे थोड़ा सा एड्रेस कर लिया तुरंत। मैंने थोड़ा क्या हो गया, मैं तुरंत अपने ध्यान में आया, तो मैं कहाँ कहाँ सोच रहा था। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के चलते हमेशा बचपन से। ऐसा क्लास में कभी कभी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था, किंतु हमें डांट नहीं पड़ी। ये तो मेरा भाग्य, सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, जो भी है। डांट पड़ना चाहिए था। तो ये बात है। हाँ, एक बात तो डांट पड़ी थी हमको, वो जो हम स्लाइड की सेवा कर दे रहे थे, उस समय हमको बहुत कस कर डांट पड़ी, बहुत ही कस कर। कैसे दिखा रहे हो भाई। तो अच्छी बात है ये सब डांट खाना। नॉट इज इट इज़ बैड थिंग, इट इज़ गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही अच्छी बात है ये। सो वास्तव में ये सब आध्यात्मिक गुरु की स्पेशल केयर है। वो देखिए, आप घर पे बस किसी प्रवचन को सुनेंगे तो आपको कभी डांट पड़ेगी, अरे आप क्या कैसे सुन रहे, इनअटेंटिव सुन रहे कि नहीं, कुछ आपसे लेना देना नहीं है। आप बस कुछ यूट्यूब में कथा सुनेंगे तो आपको कुछ डांट नहीं पड़ेगी, आप में कुछ परिवर्तन वैसा नहीं आएगा, आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप कैसे भजन कर रहे हैं कि नहीं। सो जैसे गुरु कपाल में चढ़ जाते हैं, गुरु कपाल, अरे हाँ, ऐसे बताते हैं कुछ भक्त लोग, अरे गुरु हो गए तो क्या कपाल में चढ़ेंगे। हाँ, गुरु हैं वे कपाल में चढ़ने के लिए ही है। वृंदावन चंद्र महाराज इसको बताते हैं। मतलब इस तरह से कभी कभी भक्त लोग
परेशान परेशान नहीं, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, गुरु हो गए तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे। मतलब जब काउंसलर या सीनियर पीछे लग जाते हैं, अरे तुम्हारी माला क्यों लेट हो रही है, अच्छे के लिए है, उसके भले के लिए है। कभी कभी वो शिष्य है, वो समझ नहीं पाता है, उसको नेगेटिवली ले लेता है, अरे गुरु हो गए हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे। ऐसे ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमें अ, अपने गलतियों को सुधारना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और वी शुड रेक्टिफाई आवरसेल्फ, ये बात है। ये ऐसा नहीं कि गुरु हम हमारे प्रति कुछ द्वेष भावना है, यही बात तो कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी। ये ऐसी बात नहीं कि वे हमसे द्वेष करते हैं, द्वेष के भाव से हमें डांट रहे हैं, हमारे भले के लिए डांटते हैं गुरु, जिससे हम प्रगति कर सके। वे चाहते हैं कि हमारे हम भक्ति में प्रगति करें अच्छे से, वे हमारा प्रगति चाहते हैं, इसीलिए वे डांटते हैं, ये बात है। आपको हम तो पहले जब क्लास में थे, मतलब हाँ जी, तो उस समय प्रभु जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब हमारे शिक्षा गुरु की बात हो रही है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले तो। अभी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, मतलब बहुत अभी छोड़ देते हैं, मतलब संवरण कर लेते हैं अपने गुस्से को। तो गुस्सा नहीं है, ये सब अच्छी बात है, वास्तव में ये गुरु की कृपा है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने स्ट्रिक्ट हैं, समझ नहीं पा रही है वे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कभी अपने सिद्धांत में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस उनकी दिख नहीं रही है कि एक थोड़े से समय के लिए, थोड़े समय ध्यान उनका भटका, तुरंत उनको डांट पड़ गई, तुरंत। तो ये है स्ट्रिक्ट, और ऐसा रहना भी चाहिए, गुरु को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। नहीं तो शिष्य कैसे अपने भक्ति में प्रगति कर पाएगा। इफ़ ही नेग्लेक्ट, चलो जो भी करे करो, तो फिर क्या वह शिष्य प्रगति कर पाएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं और कोई कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है जो भी करे करने दो, तो फिर क्या वह गुरु आपकी वास्तव में केयर करते हैं? नहीं करते हैं। वास्तव में गुरु, मतलब वास्तविक गुरु यही है कि जो आपको अ, इस तरह से डांट लगाए, मतलब आप गलती कर रहे हैं तो आपको करेक्शन दे, ये बात है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सिर्फ क्वेश्चन स्ट्रिक्ट मतलब क्या करते थे? अच्छा अच्छा, स्ट्रिक्ट मतलब वो ऐसे ही कोई अगर कोई कुछ कुछ उल्टा फुल्टा प्रश्न कर लेते तो प्रभु जी बहुत डांट लगाते, बहुत अच्छे से उसकी धुलाई होती। प्रसंग के बाहर क्यों प्रश्न पूछोगे? अरे ऐसी बात भी है, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर्स में ऐसे डांट लगाते हैं, मतलब जो अप्रासंगिक प्रश्न पूछ लेते हैं तो प्रभुपाद जी बताते अप्रासंगिक प्रश्न क्यों पूछा। या फिर कोई कथा के बीच में वो कुछ और वही उस पुस्तक की रीडिंग कर रहा है, मतलब जो पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अरे तुम उस पुस्तक को बंद करो, क्या पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई दूसरी? नहीं नहीं, मैं तो भगवत गीता ही लेके बैठा हूँ। नहीं नहीं, बंद करो, तुम बस सुनो, तुम बस ध्यान से सुनो, कुछ पढ़ने की कुछ करने की जरूरत है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की जरूरत है अभी। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पर डांट लगाते हैं। तो ये सब बात है, वैसे ही हमारे हमारे प्रभु जी भी ऐसे डांट लगाते हैं। कोई अगर कुछ अन्य मनस्क हो गया, ऐसे घूम कर आप बैठाए, कथा हो रही है और आप ऐसे मुंह घुमा कर बैठे हैं, तो आपको रिमूव कर देंगे। मतलब रिमूव तो नहीं करते, वो वीडियो ऑफ कर देंगे, ऐसे कुछ। तो ये सब वास्तव में मैं उनका गुणगान ही कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसे स्ट्रिक्टनेस अच्छी बात है, ये हमारे प्रगति के लिए अच्छी बात है। नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कथा में सो गए या फिर कुछ ढीला ढाला से सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या आपकी प्रगति होगी? नहीं होगी। तो ये सिंपल बात है, गुरु है ही वो कपाल में चढ़ने के लिए, नहीं तो वो आप प्रगति कैसे होगी, ये बात है। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। Oh Krishna, so we have discussed it. अब दूसरे टॉपिक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वे जाति गोसाइयों को हराया था,
जाति गोसाई और ब्राह्मणवाद को हराया था। जो जाति गोसाई है, वे लोग अपना वे लोग जो जाति गोसाई मतलब हमने चर्चा किए थे कि जो अपनी ही जाति से, अपने ही परिवार से ही पुरोहित होगा, और कोई पुरोहित नहीं बन सकता है, और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, केवल हमारे परिवार से ही ब्राह्मण होगा। तो इसका खंडन बहुत सुंदर तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे खंडन किए थे वैसे ही करते हैं कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो जे कोई यहाँ पर विप्र होने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर सन्यासी शूद्र, ये सब कुछ फैक्ट नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर वह कृष्ण तत्ववेत्ता है, अगर वह कृष्ण तत्व को जान लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो वह गुरु बनने के योग्य है। तो वही गुरु है, सही गुरु है। सही गुरु है मतलब वही गुरु है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा है। जे मीन्स जो कोई भी, ही कैन बी अ वुमेन, कैन बी अ, वो एक माता जी हो सकती है, या फिर किसी भी सन्यासी, शूद्र, म्लेच्छ, कुछ भी हो सकता है। कि आप देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया गया, क्यों? क्योंकि वे नाम के तत्व को समझ लिए। नाम के तत्व को उनको प्रकाश वे समझ गए, कृष्ण तत्व को जान गए, मीन्स नाम के आचार्य बन गए। वे कहाँ से? मोहम्मदन फैमिली से आए, मतलब मुसलमान परिवार से यद्यपि बिलोंग करते हैं, किंतु बात अब देखिए कितनी नाम में रुचि है उनकी। 3 लाख नाम डेली जप करते हैं। वेश्या, जो वेश्या है, वेश्या को भी भक्त बना दिए 3 दिन में, लखा हीरा को। तो वे है नाम के आचार्य। सो बात ये कि गुण गुण जिसके पास है, जो कृष्ण गुण में कृष्ण तत्व को जो जानता है, वही गुरु होंगे। नाम के आचार्य हो गए हरिदास ठाकुर, अब देख सकते हैं, और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो अब देख सकते हैं कि वे भी मुसलमान परिवार से नहीं, मतलब वो ब्राह्मण परिवार से थे, बट बाद में जाकर उनको मुसलमान धर्म लेना पड़ा। सो ये सब बात आप देख सकते हैं कि जो भी आचार्य है, महाप्रभु की ऐसी कृपा है, जो बिल्कुल लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, उसको कृपा देकर मतलब ही डिजर्व दैट। तो वो कृपा से, महाप्रभु की कृपा से वो कृष्ण तत्व को जानता है और गुरु बनता है, वही गुरु हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात है कि कृष्ण तत्व को जानना, जो जानता है वही गुरु है। एक और यहाँ पर प्रश्न आएगा, कृष्ण तत्व को जानना तो बहुत कठिन है, हम अपने तत्व को ही नहीं जान पा रहे हैं, अब कृष्ण तत्व को कैसे जाने? इस पर मैं आज ही परम पूज्य जयप्रदा का समय गुरु महाराज से सुन रहा था। सो आप देखिए, देख पा रहे हैं कि हम आत्मा और देह से ही भेद नहीं कर पाते हैं, उसी में भ्रमित हो जा रहे हैं, है कि नहीं? उसी में सभी लोग भ्रमित हो जा रहे हैं कि अरे आत्मा के चेतना से, मतलब देह की चेतना से ऊपर उठ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर भगवान कृष्ण के तत्व को कैसे समझेंगे? तो बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि हम चैतन्य महाप्रभु जो कृपा रूपी वर्षा कर रहे हैं, उस वर्षा में जाकर भीगना है बस। घर में बैठे रहेंगे तो भीग नहीं पाएंगे। अर्थात कृपा बरस रही है, आप कृपा ले नहीं रहे हैं। महाप्रभु उड़ल उड़ल कर कृपा दे रहे हैं, बिल्कुल कृपा की वर्षा कर रहे हैं। तो हम अगर घर में बैठे रहेंगे दरवाज़ा बंद करके, तो हम क्या कृपा रूपी वर्षा को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो हमें बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना है। मतलब ये ग्रंथ दे दिया गया है, ग्रंथ दे दिया गया है, भक्तों की संगति दी गई है, सब कुछ प्रसादम और भागवतम सब कुछ अपने अपने लैंग्वेजेस में है, और भक्तों की संगत इतनी अवेलेबल हो गई है, इतनी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब बस यही सब कृपा है, इनको हम प्राप्त करेंगे, इनको हम लेते जाएंगे तो हम कृष्ण तत्व को जान लेंगे। ये महाप्रभु की कृपा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्रचार कार्य है, मीन्स प्रचार कार्य मेन चीज़। कृष्ण तत्व को आप प्रचार करने के लिए प्रयास करेंगे तो महाप्रभु विल एम्पावर्ड यू टू नो द कृष्ण तत्व आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप अगर कृष्ण तत्व को प्रचार करने का प्रयास करेंगे, मतलब
एंडेवर लेंगे कि हाँ मैं कृष्ण तत्व का प्रचारक बनूंगा, आई विल प्रीच कृष्ण कॉन्शसनेस, दिस कृष्ण कॉन्शसनेस आई विल प्रीच। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है ना कि जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारे यही देश। तो गुरु होने के लिए कृष्ण तत्व को तो जानना होगा ना। लिंक कर पा रहे उस श्लोक से? जारी देखो तारे कहो, जिसको देखो उसी को कहो कृष्ण उपदेश, बोलो कृष्ण का उपदेश दो। तो कृष्ण का उपदेश देने के लिए तो पहले खुद को तो पढ़ना होगा ना, अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो वो भी क्वालिफाई, वो क्वालिफिकेशन, योग्यता महाप्रभु देखते हैं। जब आप ये इच्छा करते हैं कि हाँ मैं कृष्ण तत्व का प्रचारक बनूंगा, तो हमार आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है, हमार आज्ञा है गुरु हैया तारो यही देश, पूरी पृथ्वी को तार सकते हो हमारी मेरी आज्ञा से। मेरी आज्ञा से तुम करो, तुम बस करो, बस करने लग जाओ, मैं तुम्हें योग्यता दे दूंगा, अर्थात कृष्ण तत्व रिवील कर दूंगा। सो इसके लिए ना तो आपको विप्र होने की योग्य विप्र होने की जरूरत है, या फिर सन्यासी होनी, सन्यास लेंगे तब जाकर मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाऊंगा। ये सब बिल्कुल मूर्खता है। या शूद्र है, आप सोच रहे कि मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, या फिर मैं स्त्री हूँ, वो हूँ, ये सब बात है। तो ये बहुत, आज ही मैं सुन रहा था इस विषय में। सच में हम तो अपने देह से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण तत्व को समझ पाए रहे। तो दैट इज इनकॉन्सेप्टेबल। परम पूज्य रामेश्वर महाराज भी और बता रहे थे ये सब, जब तक समय गुरु महाराज भी थे वहाँ पर, वह सब चर्चा हो रही थी, बहुत सुंदर। तो ये बात है, महाप्रभु की कृपा से संभव है, किसी और युग में नहीं। ये विशेष कृपा है महाप्रभु की। तो ये बहुत सुंदर महाप्रभु की आंदोलन है। तो ये देख सकते हैं कि ये तथाकथित जाति गोसाई ब्राह्मणवाद, ये सब बिल्कुल कुछ मतलब नहीं रखता, ये सब बेकार के हैं। मतलब दे आर जस्ट स्टूपिड थिंकिंग लाइक दैट। वे ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे डॉक्टर के घर में ही डॉक्टर बनेगा, ये तो बिल्कुल मूर्खता है ना। और डॉक्टर बनने की योग्यता पाने के लिए भी तो बहुत मेहनत है। इन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो व्यक्ति क्या, चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, वो कृष्ण तत्व को जान लेगा। और गुरु केवल कृष्ण तत्व को नहीं जानेगा, गुरु हो सकता है, सही गुरु है, नॉट हो सकता है, वो गुरु हो जाता है। ये बात है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के बाद किसी ने नहीं सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने तो यही इंस्ट्रक्ट कर दिए थे। अब थर्ड क्लास के कुछ 13 संप्रदाय आ गए, अपसंप्रदाय, वे आकर इसको बिल्कुल गंदा कर दिए। थर्ड क्लास के जो अपसंप्रदाय हैं, और उन्हीं के अपसंप्रदाय में ये भी आते हैं जाति गोसाई। ये वही उन थर्ड क्लास के जो 13 अपसंप्रदाय है, उसमें ये भी आते हैं। ये जाति गोसाई, और इस तरह से करते हैं, तो इनको सबको हरा देते हैं। तो इसलिए इनको हरा देने से अब ये लोग प्रसन्न हो, मतलब प्रसन्न नहीं, अब वो सब रंज हो जाते हैं कि अब हमारा धंधा कैसे चलेगा। ये सब यही यही लोग सब पुरोहित बन जाएंगे, ये सब मतलब भक्ति सिद्धांत के शिष्यों सब वे सब किनको दीक्षा दे रहे थे? 13 है या 12 है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज, 12 है शायद, 12 है, जो भी है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, 13 या 12, मतलब टुडे आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आज ही थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। पहले तो ठीक था, पहले तो हमने पढ़े थे 12। जो भी है उतना डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। अब कभी बताएंगे, आज नहीं। ठीक है। सो ये सब आज मैं सुन रहा था कि 13, जो भी है 13 या 12, ये है तो अपसंप्रदाय ही। और और इनके संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं, ये 13-12 में फिक्स नहीं रहते, ये सब बढ़ते जा रहे हैं लोग, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति मेन केंद्र में है। तो इस तरह के संप्रदाय आएंगे। सो ये सब संप्रदाय के लोग अपने अपना मंत्र बनाते हैं, अपना महामंत्र बनाते हैं। जपो हरे कृष्ण, जपो
गौर निताई राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह से कुछ भी अपना महामंत्र बना लेते हैं। तो दिस ऑल आर स्टूपिड ओनली। तो ये सब इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, और ये सब बिल्कुल गलत चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है उनको डाइल्यूट, उनको इंटरप्रेट कर देते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। और मेरे गुरु महाराज आकर इनको सबको हरा देते हैं। और मेरे गुरु महाराज के बाद किसी ने ये नहीं सिखाया, ये मेरे गुरु महाराज का योगदान था कि इसी कारण उन्हें जातिवादी गोसाइयों के, ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए इतना विरोध किया, क्योंकि ये सब हार गए तो इनका धंधा सब चौपट हो जाएगा। तो ये लोग बहुत उग्र विरोध करने लगे। तो इसके बाद क्या किए, इतने तुले हो गए, इतने गिर गए ये लोग कि भक्ति सिद्धांत जैसे परमहंस को मारने के लिए वो लग गए, इतने नीच हो गए। इतने बड़े संत महात्मा को वे मारने के लिए लग गए। और वो, उनको पता नहीं शुद्ध भक्त कोई टच भी नहीं कर सकता है, महान भक्त कोई छू भी नहीं सकता, जैसे अम्बरीश महाराज। इतने बड़े जो दुर्वासा मुनि हैं, जो ब्राह्मण थे, जो भी ब्राह्मण थे, और वो ये सब थर्ड क्लास के ब्राह्मण नहीं, वो बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण थे। और वे भी जब कृत्ता उत्पन्न कर दिए अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, वो कृत्ता छू भी नहीं पाई अम्बरीश महाराज को। तो और उससे उल्टा भगवान ने अपना चक्र भेज दिया, और इनका सब ये जो दुर्वासा मुनि है उसके पीछे ही लग गया। उसको चक्र बहुत जलाया, और इसे पूरा वो घूमता 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 फिर आकर जब वो अम्बरीश महाराज के चरण में गिरता है, तब जाकर वो चक्र रुकता है, तब जाकर उसको मुक्ति मिलती है। तो ये इन सबको पता नहीं है कि वे शुद्ध भक्त के छू भी नहीं सकता है, और मारने की तो दूर की बात है। तो ये लोग षड्यंत्र बहुत किए, 25,000 रुपये लगा दिए। अब 25,000 मतलब अभी के बहुत ज़्यादा है, 10 गुना 20 गुना बहुत ज़्यादा है। उस समय 25,000 मतलब टू मच। सो 25,000 रुपये लगाए और षड्यंत्र रचा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने के लिए। बट ये लोग सफल नहीं हो पाए। भगवान कृष्ण के जहाँ पर पूरी तरह से हस्तक्षेप है, जो भक्त पूरी तरह से भगवान कृष्ण के शरणागत है, उसको कोई छू नहीं सकता है, उसको कोई छू नहीं सकता है। वो पूरी तरह से संरक्षण में है भगवान की। भगवान से भी कोई बड़ा हो गया, भगवान से कोई बड़ा हो सकता है? कौन भगवान को हराएगा? मतलब वो उसको कौन टच कर सकता है जो भगवान की पूरी तरह से शरणागत है? पूरी तरह से शरणागत का बोलना बहुत छोटा हो गया, मतलब इट इज़ वेरी स्मॉल वर्ड। बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो मंजरी है ना भगवान की लीला में, तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं। तो उनके पार्षद को कौन छू सकता है? जैसे हरिदास ठाकुर को, यद्यपि वो तो मार तो रहे थे 22 बाजार में, क्यों मार पा रहे थे? क्यों? भारी हरिदास ठाकुर खुद प्रार्थना किए कि ये लो, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो हाँ, अब हमको गुस्सा नहीं दिलाइए ऐसा कमेंट करके, ठीक है? हम थोड़े से सहनशील हैं। आपको यहाँ पर हमारे धनंजय प्रभु बता रहे हैं कि उनको बहुत लोग पीटते हैं, मारते हैं ठीक है, उनको बहुत लोग पीटते हैं, मुझे तो काफ़ी लोगों ने मारा था। हाँ, आप तो हरिदास ठाकुर के भाई लगते हैं आपको आप थोड़ी सी पिटाई खा गए, उसी में भी ढेर हो गए ठीक है। सो जो भी है, हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए। तो बात यह है कि शरणागति के पे मैं यहाँ पर कह रहा था कि आप जितना शरणागत होंगे भगवान की, आपको आप उतना ही निश्चित रहेंगे कि आर्टिफिशियली नहीं होता है, मतलब ऐसे आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली मत समझ रहे होंगे, कृत्रिम रूप से ऐसा नहीं होता है। इट ग्रेजुअली इट डेवलप्स, मतलब धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं, उतनी शरणागति बढ़ती है। तो जो भी है, वो विषय में नहीं जा रहे। तो ये भी यहाँ पर पास्ट टाइम से हमने चर्चा की थी, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब दूसरा टॉपिक था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी भी
अपने शिष्यों में कंप्रोमाइज, समझौता पसंद नहीं करते। वे क्या पसंद करते? साहस, साहस, निर्भीकता को पसंद करते। कभी भी अ, समझौता को पसंद नहीं करते कि अरे कोई मायावादी कोई भी कुछ बोल दिया, कुछ अपसंप्रदाय आकर कुछ भी बोल दिया, सुनकर आ गए वहीं पर और कुछ समझौता कर लिया, अरे ठीक है तुम भी सही हो हम भी सही है। नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं तुम गलत हो हम सही है, तुम गलत हो हम सही है। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, वी आर राइट, यू आर रॉन्ग। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। वी आर नॉट गॉड, वी आर सर्वेंट, यू आर रॉन्ग, वी आर राइट। ये लोग ऐसे बताते हैं। ये जो तथाकथित तथाकथित जो स्वामी जी है, तो स्वामी है मतलब तथाकथित स्वामी जी समझ रहे होंगे, ये सब बताएंगे आप भी सही है हम भी सही है। नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी बताए तुम गलत हो हम सही है। या फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, सिद्धांत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और भक्ति सिद्धांत ये पसंद भी करते थे अपने शिष्यों में, जो कि शिला प्रभुपाद जी में आप देख सकते हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं, देयर इज नो कंप्रोमाइज। तो ये वो पसंद करते थे। तो इस विषय में और एक यहाँ पर कथा बताई गई है कि एक बार उनके एक शिष्य हैं जो, एक मिनट, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक कथा बताई गई है कि उनके एक शिष्य हैं जो एक बार इस तरह से मायावादियों का खंडन किए और मूर्ख पुरोहित एक्सेट्रा बता दिए, तो वो जो सभा है वो भंग हो गया था। तो अब कुछ शिष्यों ने सोचा शायद भक्ति सिद्धांत अप्रसन्न होंगे, किंतु उल्टा वे बहुत प्रसन्न हुए। जाओ परमानंद ब्रह्मचारी को बताओ कि वे सही, बहुत उनके प्रति मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और इस तरह से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से जब उनके गुरु महाराज इस वे उनके गुरु महाराज तो लिविंग इंसाइक्लोपीडिया है, ये तो हमने बताए थे। इस तरह से जब वे चॉपिंग टेक्निक का यूज़ करते, मतलब इसे कहते हैं चॉपिंग टेक्निक। सिद्धांत, सिद्धांत में कोई आलस नहीं, जो सिद्धांत है उसमें दृढ़ रहना और जो भी गलत बात है उसको खंडन कर देना, सिद्धांत सही बताकर, सिद्धांत को सही तरह से स्थापित करके, इसे कहते हैं चॉपिंग टेक्निक, खंडनकारी तरीका। और इस खंडनकारी तरीके से कुछ शिष्य हैं उनके, वे उन इस तरीके को पसंद नहीं करे, तो वे श्रील भक्ति सिद्धांत की कुछ आलोचना की। और किंतु जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उनको भी पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनको भी पराजय का मुख देखना पड़ा। यहाँ पर आप आगे पढ़ते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु, लायन गुरु के नाम से विख्यात थे। तो लायन गुरु क्या वे सिंह हो गए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंह जैसे सिंह जैसे कोई कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है अपने शिकार पर, जो जिस शिकार पर वो दबोचता है, मतलब सिंह जो टारगेट ले लेता है उसको पूरा करता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कभी अपने सिद्धांत से कभी अड़ते नहीं थे, अटल, सिद्धांत में अटल रहते थे। और स्पेशल विशेष रूप से मायावादियों के विरुद्ध, मायावादियों को बिल्कुल हरा देते थे। अपने सिद्धांत इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे, ये सभी लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ता था। जो भी उनके सामने आते वो सबको पराजय का मुंह देखना पड़ता था। इस चॉपिंग टेक्निक के द्वारा सबको खंडन, सबका जो गलत धारणा है उसका खंडन कर देते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में वे वाद विवाद कर सकते थे। किसी भी टॉपिक पर, कोई भी विषय आप उठाइए उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। एक महान विद्वान, वे किसी भी टॉपिक में वाद विवाद के द्वारा आपको हरा सकते हैं।
और ये सब वाद विवाद वास्तव में पर्यावसित होना चाहिए भगवान के सिद्धांत के ऊपर। सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए ही वाद विवाद को विवाद का उपयोग करना चाहिए, और वो वाद विवाद फिर भगवान की विभूति हो जाती है। केवल आप कुछ वाद विवाद करें, कुछ तर्क वितर्क करने लगे, जिसके द्वारा ये कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं हुआ, जो कि वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, एक उदाहरण के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। ये कंक्लूज़न ही ड्रॉ नहीं कर पाए, फिर वो उस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं रहा। दैट इज़ सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। ये कंक्लूज़न ड्रॉ होनी चाहिए, और उस कथा में कोई सार नहीं रह गया। जिस कथा में ये कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं हुआ वाद विवाद के द्वारा, भगवान कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, तब उस कथा में कोई सार नहीं है, वो व्यर्थ है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे वाद विवाद करते, कोई भी अपसंप्रदायी अपने गलत व्याख्या करके वे टिक नहीं पाते थे, उनको हरा देते। तो ये बात है। तो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। जैसे सींग पूरी तरह से उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता, वो चाहे कितना बड़ा हाथी भी क्यों ना हो, हाथी को भी हरा देता है। आकार में बहुत बड़ा होता है हाथी, उसको भी सींग हरा देता है कि नहीं। तो ये लोग आकार में चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे अब देख रहे थे, पहले हमने चर्चा की थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा निकाले, और वहाँ पर सभी लोग ने विरोध किया। सभी लोग मीन्स ये जो जाति गोसाई हैं और एटसेट्रा जो ब्राह्मणवाद, ये सब लोग विरोध किए। ईंट पत्थर फेंकने लगे, और सारे दुकान बंद कर लिए। सोच रहे थे इनको खाना नहीं देंगे तो इनका जो परिक्रमा बंद हो जाएगा शायद, और मंदिर के दरवाजे बंद कर देने लगे। इतना सब कर लेने के बाद भी, और फिर अंततोगत्वा भक्ति सिद्धांत को मानने के लिए उठ पड़े, तो फिर भी वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रोक नहीं पाए। तो उनका ये गुण है कि वे सिंह गुरु है, सिंह लायन, इज लायन। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। जैसे सिंह के सामने कोई टिक नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पशु क्यों ना हो। ये बात है। तो यदि वे किसी व्यक्ति को देखते तो जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अरे अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो तुम। वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता ना करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारिता क्यों करते हो तुम। वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के नीरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। ये जो तथाकथित अभी जो तथाकथित संप्रदाय उठ गए हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग नॉट टोटली कंप्लीटली फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और अपने आप को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी बताते हैं। तो वे कुछ धन के पीछे, कुछ धन कमाने के लिए ही अपने मंदिर आदि चला रहे हैं, और कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर लेते हैं। समझौता किन से कर लेते हैं। कर्मी लोगों से कर लेते हैं। कर्मी और जो भी इस तरह के अपसंप्रदायी हैं, और कर्मी, विशेषतः कर्मी, मैं जितना देख पा रहा हूँ कि और मायावादी लोगों से भी वे सामंजस्य मीन्स समझौता कर लेते थे। तो ये सब पसंद नहीं करते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वे ऐसा कभी पसंद नहीं करते थे कि किसी की हम चाटुकारिता क्यों करें। चाटुकारिता मतलब समझ रहे हैं, कोई अगर आपको ज़्यादा पैसा दे रहा होगा तो आप शायद उसको छूट दे देंगे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया, तो अब जो मठ के जो प्रेसिडेंट होंगे वो बहुत अच्छे से मस्का लगाएंगे उसको, अरे ये तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। ठीक है, हम एक एक विषय पर देखते हैं। मायावादियों के साथ कैसे समझौता समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मायावादी लोगों से समझौता देखिए, अपने मायावाद दर्शन से वे लोगों को धोखा दे रहे थे, और वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता ना करने का उपदेश देते। धोखा तो कर ही रहे, कैसे समझ नहीं रहे। देखिए, जो मायावादी लोग हैं वो तो
गलत प्रचार कर रहे हैं, अपने जीव को ही भगवान बना दे रहे हैं। जो जीव भोग करके भगवान बनना चाहता है, भोग करना मतलब भगवान बनना, भगवान की तरह जीना। ये जो भोग की इच्छा है, ये तो भगवान की नकल करना है। वो जीव भोग इच्छा किए है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इंजॉयर बनूंगा, मैं भोगता हूँ, भगवान भी क्यों भोगता बनेंगे? मैं भी छोटा भोगता हूँ। मैं भी छोटा भोगता हूँ, ऐसे कुछ लोग कहते थे मुझे कि भगवान तो इतने भगवान तो ऐसे ऐसे किए, तो मैं भी छोटी थोड़ी मात्रा में करूँगा। तो यहाँ पर है ना, गॉड कॉन्शियस मतलब गॉड नॉट, भगवान बनने की जो भावना है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तुम ही भगवान हो, ये माया से बस हट जाओ, तुम ही भगवान बन जाओगे। तुम सब घर बार सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर छोड़ छाड़ के व्यक्ति संन्यास ले लेता है, भोगों को बिल्कुल त्याग कर संन्यास ले लेता है। और फिर क्या उनको कहते हैं, तुम भगवान बन जाओगे और लक्ष्मी के पति बन जाओगे भाई। फिर लक्ष्मी जो कि सबसे सुंदर है, वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी, तब तो तुम जितना चाहो भोगो। तो ये है कैतव, छल। देख रहे हैं किस कैसी भोग इच्छा है इनको। लक्ष्मी की पत्नी, लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। अल्टीमेटली दे वांट टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस ओनली। तो इस तरह से धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। देखो कैसे भोग इच्छा ऑलरेडी है, उसके वजह से जीव दुख भोग रहा है, और उसको फिर और सारा वो सन्यास ले लेकर ये सब सब कुछ त्याग कर, वो सब कुछ त्यागने के बाद भी उसको यही बताया जा रहा है कि तुम भगवान बन जाओगे। इसके द्वारा वो तो वैसे ही जो भगवान से बिछड़ा हुआ है, इसीलिए दुख भोग रहा है, उसको और दुख दिया जाएगा। तो ये मायावादी दर्शन ऐसा है, तो लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अब इस इतना सब जानकर भी अगर हम समझौता कर लेते, ठीक है वो लोग जो कर रहे हैं करने दो। कोई अगर भक्त वो उसको सिद्धांत ज़्यादा पता नहीं है, श्रद्धा कोमल है, कोमल श्रद्धा है, तो वो तो मायावादियों की तरफ प्रभावित हो ही जाएगा, हो सकता है उनके द्वारा। तो और इस तरह से जब हम देखेंगे और हम समझौता कर लेते, अरे ठीक है जा रहे जाने दो, तो ये सब समझौता नहीं करना है उनको। अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हमें उनको सीनियर से सुनाना है, अपने सीनियर भक्तों से जोड़ना है। अपने शिल प्रभुपाद जी के लेक्चर्स पढ़ो भाई, शिल प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो, या अपने आध्यात्मिक गुरु जो शिल प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनसे सुनो। तुम्हारा जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। सो इससे कभी समझौता नहीं करना है कि चलो अभी वो लोग जो जैसा कर रहे हैं वो करने दो, हम अपना भजन करें, जो कर रहे हैं करने दो, हम अपना भजन करें। ऐसा नहीं चाहते थे। जो उनके शिष्य थे वे भी सन्यासी थे, 18 शिष्य थे ना उनके, सन्यासी से 18 शिष्य थे, और भी शिष्य थे। तो भक्ति सिद्धांत ये चाहते थे कि हम ऐसे लूलूपंथी ना करें, मतलब चुपचाप सुन ले, हाँ हाँ ठीक है, समझौता कर ले, ऐसे समझौता नहीं चाहते। ये बात है, ये समझौता नहीं चाहते थे। तो किसी की चाटुकारिता क्यों करते हो? वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के नीरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, धन तो जैसे तैसे आएगा। मतलब अब देखिए, यार होता ही समझौता समझ नहीं आ रहा है अभी भी। अब कैसे समझाए हम, कैसे समझौता उन्होंने किए। वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता ना करने का उपदेश देते। देखिए कैसे समझौता करने का, यहाँ पर आप समझिए। अब मायावादियों का खंडन करेंगे तो जो मायावादियों के फॉलोअर्स हैं और जन समुदाय हैं, ज़्यादातर लोग जो भी आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं वो मायावादी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान बनने का प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑलरेडी जीव भोग करना चाहता है, तो इसीलिए ज़्यादातर फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा नियम है, इंद्रियों को संयम करो, वो करो, ये करो, बहुत सारे नियम हैं, तो ज़्यादातर लोग उनके खेमे में चला जाता है। अब
कुछ शिष्य हैं जो फंड रेजिंग में लगे पड़े होंगे, तो वो तो ज़्यादा धुआंधारी बैटिंग नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे जिससे जो मायावादी लोगों के फॉलोअर्स हैं वो विक्षुब्ध हो जाए, वो क्षुब्ध हो जाए, फिर डोनेशन कैसे आएगा। तो इस तरह से वे समझौता कर ले सकते हैं और लेते भी हैं, ऐसे देखा भी जाता है। अभी तो प्रैक्टिकल है इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसा कर भी रहे हैं लोग। ठीक है, भोग करो जैसा करो, ठीक है, ये कोई बात नहीं, डोनेशन देते रहो बस। तो इस तरह से समझौता, इसे कहते हैं समझौता कर लेना। यहाँ पर मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात ही कह रहा हूँ। किसी की चाटुकरिति क्यों करते हो? मतलब कोई अगर तुम्हारे बातों से रुष्ट हो जाएगा, इसकी चिंता क्यों करते हो? सच बोलो, निरे सत्य का प्रतिपादन करो। 4 नियम पालन करना है, देयर इज नो अदर, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 16 माला का जाप करना है, 4 नियम का पालन करना है, यह कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड नहीं बोला जाएगा, स्टैंडर्ड बोला जाएगा। जो स्टैंडर्ड है, जो सत्य है, नीरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। जैसा शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, वे सबको कृष्ण भावना में शामिल कर रहे हैं। हिप्पियों तक जो बिल्कुल 4 नियम को बिल्कुल अच्छे से वो साधना किए हैं भंग करने के लिए, वे भी आए, वे भी भक्त बने। और फिर उनके साथ यह छल नहीं किए प्रभुपाद जी कि देखो ये नियम 4 नियम है, ये पालन करना ही है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब हरिनाम के द्वारा वो हरिनाम के रस को प्राप्त करके ये सब नियम तो अपने आप ही पालन करने लगे, वो अलग बात है। तो प्रभुपाद जी उनसे चीटिंग नहीं किए, उनको पहले बताते होंगे ठीक है तुम नाम जप भी करो और साथ ही साथ अपना इंद्र तृप्ति भी चल रहा है, जो चल रहा है वो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस डोनेशन भेज देना। ऐसा अगर करते तो ये धोखेबाजी हुई है कि नहीं? उससे एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति ज्वाइन करे, बट वो एक व्यक्ति तो शुद्ध भक्त बनेगा है कि नहीं? तो ये बात है। अब जो फंड रेजिंग में ज़्यादा लग जाएगा कि अरे इसको मैं अगर ज़्यादा अभी रूल्स बताने लग जाऊंगा तो ये तो आएगा ही नहीं, ये तो ज्वाइन ही नहीं करेगा, हमारे हमारे खेमे को ज्वाइन ही नहीं करेगा, तो हमारा फंड रेजिंग कैसे होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे पिछले क्लास में मैंने एक कोटेशन बताई थी, अब हम बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब हमारी अब समय आ गया है कि नाउ टाइम फॉर कॉन्सेंट्रेट, मतलब हम बहुत फैल गए हैं, बहुत मंदिर बन गए हैं, ठीक है। अब समय आ गया है कि हम दूध को बॉयल किया जाए, मतलब कृष्ण भावनामृत को अच्छे से चर्चा की जाए। अब समय आ गया है, बहुत फैल गए हैं, तो ये बात है। तो इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि धन कैसे आएगा, धन तो जैसे तैसे आएगा ही। अब समझ पा रहे हैं? बताइए, प्रश्न कुछ है? कैसे समझौता कर रहे थे और समझौता ना करने के लिए उपदेश दे रहे हैं? होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू। अभी तो बिल्कुल ये बिल्कुल दृष्ट है। मेरे और मेरे गांव में वो जो मठ वाले लोग हैं, दे आर कम्प्रोज, वो बस इस तरह से पैसे जब जन्माष्टमी आ जाती है तभी वो आ जाते हैं और पूरे साल दिखते ही नहीं है। पूरे साल कोई कृष्ण भावना के कुछ ज्ञान नहीं दिया गया। आज तक मैं इतने दिन तक वहाँ पर पड़ा रहा उस गांव में जहाँ पर ये गौड़ीय सो कॉल्ड, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्रचार नहीं हुआ आज तक। शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ, शिला प्रभुपाद जी के भक्तों को मैं जब ऑनलाइन सुना तब जाकर मैं भक्त बन पाया, मतलब भक्ति कर पाया, तब जाकर मुझे उत्साह मिला। आज तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा इतना 10-12 साल, कुछ 10-12 साल नहीं, 18 और भी ज़्यादा, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ कृष्ण भावना के विषय में कुछ पता ही नहीं चला। बस वो आ जाते थे, चंदा लेने के आ जाते थे और कुछ प्रसाद प्रसाद भी नहीं, वो कुछ भागवत सप्ताह आदि होता था, उसमें भी वो गाना गा गा कर पार कर देते थे कथा को। कुछ समझ ही नहीं, रासलीला वो लास्ट में राधे 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 करके नृत्य करके चले जाते, पैसा लूट लेते सबके पास सबसे। हाँ, ये तो दृष्ट है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल आंखों देखा है कि वो ऐसा भागवत सप्ताह करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। वो जैसा था वैसा, जैसा गया वैसा आया। सो मैं तो देखता था, मेरी दादी वो डेली सुनने जाती थी, डेली डेली सुन के जाती थी, वो प्रसाद भी लेके आती थी।
सो आई वॉज नोटिस दैट कुछ चेंज नहीं आई हुई उसमें उनमें। वो आकर फिर झगड़ा शुरू कर देती थी मतलब रोजमर्रे का जो झगड़ा है घर वालों में। तो मैं देख रहा था क्या ये डेली सुनने जाते कृष्ण कथा। मुझे उतना तो भक्ति में रुचि नहीं थी, मतलब श्रद्धा नहीं थी मुझे, बट मैं देखता था ये डेली जाता है और फिर क्या सुन के आता क्या है। तो वहाँ पर यही होता है, बस वो कथा कीर्तन कर करके, कीर्तन नहीं, कुछ गाना बजा बजा कर म्यूजिकल के करके कथा पार कर देंगे। बस चलो अब पैसा दो, हो गया। तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? तो इसको कहते हैं कंप्रोमाइज करना, दैट इज कॉल्ड कंप्रोमाइज। ये सब नहीं करने के लिए बताया गया है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो मेंटालिटी है कि फंड रेजिंग का, ये सब दिस ऑल आर भौतिक मेंटालिटी। देखिए इस विषय में मैं और भी कहना चाहूँगा। देखिए धन जो माथे में लिखा है वो उतना ही आना है, उतना ही आना है। और कृष्ण की सेवा में आप कर रहे हैं तो धन आएगा ही। एक बार मेरे प्रभु जी बता रहे थे ना, हमारे शिक्षा गुरु, कि वे जब ब्रह्मचार्य आश्रम में थे, वे और सनक सनातन प्रभु, वे जब ब्रह्मचार्य आश्रम में थे तो वे उनको एक साधु ने, एक बिल्कुल ही वो साधु है, मतलब राधा कुंड में ही कहीं पर रहते हैं, मैं थोड़ी सी याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ। तो वे प्रभु जी को डोनेशन दिए वो लोग डोनेशन दे रहे हैं, मतलब जो साधु है बिल्कुल फक्कड़ बाबा है, वो डोनेशन दे रहे हैं। सोचिए तो कितना उनका भजन का मतलब, पैसा तो धन तो जैसे तैसे आएगा ही। हाँ गहेबर बन गया, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो धन की बात कह रहा हूँ कि धन लक्ष्मी जैसे तैसे आएगा, वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपको बस भगवान की भक्ति करते जाना है, और अच्छे से भजन करेंगे तो धन तो जैसे तैसे आएगा ही। जैसे श्रील प्रभुपाद जी आप देख सकते हैं, आगे जाकर कितने बड़े, कितने धन कितना आया सब, और ये सब बात है। तो ध्यान धन के लिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए। उसमें उस धन के सोच में हम अपने सिद्धांत में आलस कर बैठे और समझौता कर बैठे, ये नहीं चाहते थे। और इस पर बिल्कुल कठोर थे, बिल्कुल वे ललकारते हुए कहते, बहुत ही कठोर थे। चाटू करते क्यों करते हो, मतलब क्या? अब देखिए हम भक्त बन गए, भक्ति कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मणत्व पद को ऊपर, ब्राह्मण के पद को छोड़ के आ गए, ब्राह्मण के पद के ऊपर उठ जाता है भक्त। अब फिर भी कोई अगर चाटुकारिता करने लग जाए, ये तो ठीक नहीं है। सो चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। बिना किसी चाटुकारिता, नीरे सत्य मीन्स जो नीट प्योर जो ट्रूथ है उसको बोलने में कोई घबराहट नहीं रखना चाहिए। दैट इज चाटुकारिता मीन्स मस्का लगाना मस्का लगाना। और ठीक है, अब जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वही करते जाओ, बस डोनेशन देते जाओ ये सब चाटुकारिता करना, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चाओं को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।